एक सैनिक इस दुनिया में नहीं है और फिर भी उसको प्रमोशन मिलता है, छुट्टी भी मिलती है। सुबह में 4:30 बजे चाय, 9 बजे का नाश्ता और शाम में खाना भी दिया जाता है। आप सोचेंगे कि आखिर वह सैनिक कौन है और उसने ऐसा क्या किया है जिसे मृत्यु के बाद भी इतना सम्मान दिया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल के जसवंत सिंह रावत की। उन्होंने अकेले 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इसी वजह से उनको इतना सम्मान मिलता है। आइए अब उनकी बहादुरी की दास्तान सुनाने से पहले उनके बारे में जान लेते हैं। पौड़ी जिले में हुआ था जन्म। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बरियून में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। 17 साल की उम्र में ही वह सेना में भर्ती होने चले गए थे, लेकिन तब कम उम्र के चलते उन्हें नहीं लिया गया था। हालांकि 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके एक साल बाद ही यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। उनके पिता गुमन सिंह रावत थे। जिस समय उनके पिता शहीद हुए उस समय जसवंत सिंह रावत राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में सेवारत थे। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नूरारंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। भारत चीन युद्ध आखिर चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। बता दें कि यह इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाके के लिए बदनाम है। इन इलाकों में जाने भर के नाम से ही लोगों की रूह कांपने लगती है, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। बहादुरी से चीनी सेना भी हुई प्रभावित। कहा जाता है कि चीनी सैनिक उनके सिर को काट कर ले गए थे। युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को लौटा दिया। अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर देने के उनके बहादुरी भरे कारनामों से चीनी सेना भी प्रभावित हुई और पीतल की बनी रावत की प्रतिमा भेंट की। कुछ कहानियों में ये कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत ने खुद को गोली नहीं मारी थी, बल्कि चीनी सैनिकों ने उनको पकड़ लिया था और फांसी दे दी थी। जसवंत सिंह की याद में जसवंतगढ़ में मंदिर का भी हुआ निर्माण। उत्तराखंड में जन्मे जसवंत सिंह की याद में जसवंतगढ़ में मंदिर का भी निर्माण हुआ। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहां उनकी याद में एक मंदिर भी बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। इतना ही नहीं, दिलचस्प तो ये है कि 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। वे 5 सैनिक रात को उनका बिस्तर करते हैं, वर्दी प्रेस करते हैं और जूतों की पॉलिश तक करते हैं। सैनिक सुबह के 4:30 बजे उनके लिए बेड टी, 9 बजे नाश्ता और शाम में 7 बजे खाना कमरे में रख देते हैं। मरने के बाद भी मिलती है छुट्टी और प्रमोशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर किसी शहीद को भला प्रमोशन और छुट्टी कैसे मिल सकती है, लेकिन ये सच है। उनको मृत्यु के बाद भी प्रमोशन मिलता है। राइफलमैन के पद से वह प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गई हैं। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है ना दिलचस्प बात। अभी भी करते हैं सीमा की रक्षा। इतना ही नहीं, सेना के जवानों का ये भी मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वह भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वह उनको जगा देते हैं। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता है और यह माना जाता है कि वह ड्यूटी पर अभी भी हैं। इतना ही नहीं, जसवंत सिंह पर फिल्म भी बनाई गई। देश के जाबाज सैनिक जसवंत सिंह रावत के जीवन पर अविनाश ध्यानी ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड है। इस बायोपिक में अविनाश ध्यानी जसवंत सिंह के किरदार में है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।